जैसा दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स के 5 ऐसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो लगातार आते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में आपको आंसर भी बताएंगे। ये 5 नंबर में आने वाले क्वेश्चन है, 5 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो क्लिक कर दिया तो वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको आंसर के साथ मतलब हल करके बताएंगे हर एक डेरिवेशन का, वो भी ट्रिक के साथ। पहला डेरिवेशन क्या है? समांतर पर संधारित्र की धारिता। आप देख सकते हैं मेरे भाई, 2018 में आया है, 19 में आया है, 20 में आया है, 22 में आया है, 23 में आया है, 24 में आया है। लगातार आया हुआ क्वेश्चन है, रिकॉर्ड तोड़ चुका है, जिसका नाम क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। आज के वीडियो को आंसर भी बताया जाएगा, बिल्कुल निश्चित रहिए। दूसरा नंबर क्या है? व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, जो कि 2022 में आया है, 23 में आया है, 24 में आया है, 25 में आया है। काफी इंपॉर्टेंट है, इसका भी आंसर हल करके बताऊंगा। तीसरा नंबर क्या है? अनंत लंबाई के लिए लंबाई के लिए आवेशित तार के लिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता के व्यंजक, ये भी बताऊंगा मैं भाई। चौथा नंबर क्या है? अनंत समतल चादर के लिए, किसके लिए? चादर के लिए, जो कि इंपॉर्टेंट और ही है, इसका भी हल बताएंगे। ठीक। पांचवा नंबर क्या है? स्थिर विद्युत में गॉस का व्यंजक। अगर ये 5 के 5 डेरिवेशन अगर आपका तैयार है, नहीं तैयार तो आज तैयार कर लेते हो, तो गारंटी अच्छा खासा फिजिक्स में नंबर आप ले ही आओगे। यहां से आपका 15 या 20 नंबर तो पक्का हो ही जाएगा। जी हाँ, सो कम से कम 3 डेरिवेशन तो आने ही आना है। तो आज के इस वीडियो अगर आपने क्लिक कर दिया तो वीडियो को अंत तक करना है, ये काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। चलिए मैं बात कर रहा हूँ पहले नंबर, वो भी आपको कॉपी पर हम क्लिक करके बताएंगे, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद अच्छा लगेगा। चलिए, चाहते हो ना ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलता रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो ये आपके लिए बेहतर और अच्छा होगा। तो बात करने वाला हूँ पहले नंबर। तो जैसे दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं 5 महत्वपूर्ण डेरिवेशन, जो कि मैंने बोल दिया है। ठीक। अब देखिए पहला डेरिवेशन क्या है? समांतर पर संधारित्र की धारिता का व्यंजक। गारंटी है एकदम दिमाग में छप जाएगा, ये लिख के ले लो मेरे भाई, मतलब एकदम सटीक भाषा में ट्रिक के साथ बताऊंगा, एकदम आसान से आसान। पहली बात, ये चित्र आपका एकदम अच्छा बनना चाहिए, क्योंकि ये आपका 8 नंबर, ये तो 5 नंबर जरूर आता है। 5 नंबर पक्का करवाना है, चाहते हो मिले तो चित्र जरूरी होता है। देखो चित्र कितना डिजाइनिंग के साथ बनाया मैंने, है ना। ये क्या है? समांतर पर संधारित्र की धारिता का व्यंजक। जब समांतर प्लेट का है तो 2 प्लेट होना चाहिए, एक प्लेट इधर, एक प्लेट इधर। एक प्लस क्यों आवेश, यानी कि प्लस प्लस आवेश, एक माइनस। देखो माइनस के क्यों नहीं कहता है, केवल माइनस लिख दिया जाता है बस, क्योंकि आवेश जो होता है माइनस में नहीं होता है। माइनस माइनस लिख दिया खाली, और लिखना नहीं तुमको। ठीक। इसके बीच जो धारा बह रही है ई है। ठीक। यहाँ से यहाँ दूरी क्या है? डी है। ये क्या है मेरे भाई? ये आपका क्या है पता है? सिग्मा है ना। ये सिग्मा 1, सिग्मा इधर, सिग्मा है इधर, सिग्मा है। ठीक। चलिए अब आपको क्या करना है, देखिए ए और बी, अब वी 0 हो जाएगा, नीचे भी बहुत। ठीक। देखिए मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे करना पड़ेगा। ट्रिक के मतलब होता है कि जैसे जैसे बंदा बोल रहा है वैसे वैसे करना पड़ेगा। करना कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे लिखना क्या है? सेकंड के सूत्र से। जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे अगर आप कर लेते हो तो गारंटी है आपके दिमाग में एकदम छप जाएगा। अरे छपे तो छोड़ो यार, इतना आसान कर दिया है। बस क्या करना है? सेकंड के सूत्र से। अब रही बात कि सर सेकंड का सूत्र क्या होता है, तो सबसे पहले आपको सूत्र पता होना चाहिए। देखिए ई बराबर, सूत्र क्या होता है मेरे भाई? इसका सूत्र होता है ई बराबर। ठीक। ई बराबर क्या होता है? सिग्मा ए, है ना, सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी। ठीक। बटे क्या होता है? 2 एप्सिलॉन नॉट। ये किसका सूत्र है? ये सेकंड का सूत्र है। ठीक। ये मेरे भाई किसका सूत्र है? आपका सेकंड का सूत्र है। इतना आपका कंप्लीट। अब देखिए करना क्या है मेरे भाई? चलिए इसी के सूत्र से आपको हल करना है। ई बराबर सिग्मा, वैसे कर दिया। अब कह रहा है ए पर कैसा आवेश? पहले आप देखो ए पर प्लस 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 प्लस, मतलब प्लस क्यों आवेश चल रहा है ना यार। देखिए आप स्वयं देख लीजिए, यहाँ पर क्या करना है आपको? प्लस के क्यों लिखना है, मतलब क्या लिखना है मेरे भाई? प्लस का क्यों का मतलब होता है प्लस का 1, नहीं समझे? यहाँ पर हमें क्या है? ए पर कौन सा आवेश है? तो ए पर आपका प्लस का आवेश है ना, यानी कि प्लस का 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। चाहे प्लस का क्यों लिखो, चाहे प्लस का 1 लिखो, बातें की होता है। माइनस लगा दिया, सिग्मा लगा दिया। अब बी पर कैसा आवेश? माइनस का आवेश, तो यहाँ क्या लिखेंगे? माइनस का 1 लिखेंगे। ठीक है भाई। चलिए अब नीचे क्या लगा देते हैं? 2 एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल आराम से देखना एकदम, ठीक, भगाना मत वीडियो को। फिर इसके बाद क्या करना है? अब आपको देखो क्या करना है? ई बराबर, ई हमें नहीं पता है, तो देखो सिग्मा का नाम क्या हो जाएगा? सिग्मा हो जाएगा, माइनस से माइनस हो जाएगा आपका प्लस का, सिग्मा का नाम सिग्मा, बटे क्या हो जाएगा? 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक। इतना आपका कंप्लीट। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं मेरे भाई? ये क्या आपका? सिग्मा प्लस सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर क्या करना है मेरे भाई? ई बराबर सिग्मा और सिग्मा क्या हो जाएगा? 2 सिग्मा, मतलब 2 सिग्मा हो जाएगा, 2 हो जाएगा 2 सिग्मा, बटे क्या हो जाएगा? 2 एप्सिलॉन नॉट। अब एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि इसमें से कट क्या रहा है, तो कट आपका रहा है मेरे पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2 से 2 आपका कैंसिल, तो बचा क्या आपका? ई बराबर बचा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अब ये बचा। अब इतना करने के बाद आपका दिमाग में कौन तक क्या होगा पता है? क्वेश्चन उठेगा अब हम क्या करें। तो इसके बाद आपको पता है क्या करना है भाई? एक सूत्र होता है यार, सूत्र का नाम क्या है? कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको सूत्र लिखना होगा कार्य बराबर। ठीक, बिल्कुल। अब ध्यान से देखना है, कार्य बराबर गुणे, है ना, बल गुणे विस्थापन। ये सूत्र है मेरे भाई, कैसा सूत्र है? कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन।
तो ये सूत्र आप लगाओगे ना। कार को किससे लिखते हैं, तो कार को आप किससे लिखते हैं पता है, किससे लिखते हैं पता है, कार को हम लिखते हैं W से। किससे लिखते हैं, कार को लिखते हैं W से, ठीक, बोलो हाँ। अब देखो बल को किससे लिखते हैं, बल को लिखते हैं F से, गुणे डी की मतलब विस्थापन, डी को बोलते हैं विस्थापन, ठीक, विस्थापन को डी से लिखते हैं, वही दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। समझ में आ गया ना, एक कार्य है, ठीक, ये कार्य वाला क्या हो जाएगा, बल गुणे विस्थापन। दिख रहा ना, नहीं दिख रहा तो बोल दिया करो यार, है ना, संकोच ना क्या करो। चलिए ये हो जाएगा। आपको ध्यान देना है, देखो मैं W को लिख क्या सकता हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे आपको करना है। करना क्या है मेरे भाई, देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा ऐसे बड़े कर लगा देना कि W को V भी लिख, इससे एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि हाँ ये बंदा यहाँ पर समझा के गया, मतलब लिख W को V भी लिख सकते हैं। ये ऐसे हम जानते क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारा आंसर तुरंत लाना है, मतलब कि हमारा आसान हो जाए, यही तो ट्रिक। मतलब क्या होता है, कुछ चीज़ें अपने दिमाग में रखना, रख करके जोड़ते हैं। फिर करना है कि F को, है ना, F को E लिखने पर ये चीज़ें आपको लिखना पड़ेगा, नहीं तो एग्जामिनर काट भी सकता है। जब चीज़ें लिख दोगे ना तो वो काटेगा नहीं, समझ जाएगा ये बंदा समझा के गया है, ठीक। तो क्या लिखा है, F को मेरे भाई क्या लिख रहे हो आप, E लिख दिया है, और W को क्या लिख रहे हो, V लिख रहे हो। चलिए अब W को आप क्या लिखोगे, W को मैंने क्या बोला लिखने के लिए, V बोला है, जैसा कि ये देखिए बराबर लगा दिया। अब देखो F को क्या लिखना है भाई, F को लिखना है E लिख दिया, जैसा कि बराबर लगा दिया। गुणे D को कुछ नहीं बोला गया तो D को वैसे लिख दिया। D की भी जगह जरूरत पड़ती तो मैं D को भी वैसे लिखता, कुछ होता तो हो ना, ठीक। चलिए अब आपको क्या करना है, देखिए V हमें नहीं पता, ठीक। E के मान देखिए कहीं लिखा है कुछ, E के मान जैसे देखो ऊपर रखा, E का यहाँ पर रख सके नहीं रख सके, बिल्कुल रख सके, यानी कि सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, है ना। इधर क्या हो जाएगा, गुणे इंटू, मतलब वही गुणे, यार इतना तो पता होना चाहिए। अब एक हो जाएगा एक डिब्बा में हो जी, बोलो हाँ, हो जाएगा ना हो जी, इतना आपका तैयार। अब आपको ध्यान देना है, इतना करने के बाद एक सूत्र होता है, सूत्र का नाम तो जानते क्या होता है, धारिता का सूत्र। तो धारिता के सूत्र से आपको यहाँ पर मदद लेना है, किसका सूत्र मदद लेना है, धारिता। देखिए अब आपको कहना क्या है, अब आपको लिखना होगा, देखिए V का मान जब आ गया तो अब इसके आगे क्या लिखना होगा, आप लिखना होगा धारिता के सूत्र से। कौन सूत्र लगाना नंबर भाई, यहाँ पर आपको कौन सा सूत्र लिखना है, धारिता के सूत्र से, है ना। तो एकदम एक्यूरेट लिखना क्या है, सबसे पहले धारिता, ठीक, धारिता के सूत्र से। अब धारिता के सूत्र सर होता क्या है, तो C बराबर होता है Q अपान V। ये है किसका सूत्र है, धारिता का सूत्र, धारिता के सूत्र से। तो अब बस सिंपल है यार, C का मान तो नहीं पता है, बोलो हाँ। Q का मान मुझे नहीं पता है, बोलो हाँ। V का मान लेकिन पता है, बोलो हाँ। V का मान ये पता है, तो यहाँ पर जगह सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू D। इतना तो मैंने कर लिया, आप भी कर लिया, बोलो हाँ। अब यहाँ पर एक लॉजिक लगाना है, लॉजिक कुछ नहीं है, छोटा सा काम है। काम क्या है वो आपको नोट डाउन करके चलना है कि Q बराबर, मैंने क्या बोला कि Q बराबर, आपको एक चीज़ लिखना है बगल में एक ब्रैकेट लिखना है, Q बराबर, है ना, A गुणे सिग्मा। ये चीज़ आपको समझ के चलना है, A गुणे सिग्मा, ये चीज़ आपको नोट डाउन करके मतलब समझ के चलना है। मतलब Q अगर रहेगा तो हम इतना रख सकते हैं, क्योंकि सूत्र होता है, ठीक। तो Q जब हम क्या रखेंगे, A गुणे सिग्मा, और नीचे तो ऑलरेडी है ये सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, बोलो हाँ, D। इस चीज़ को कुछ कट भी रहा होगा, क्योंकि हाँ भाई देखो सिग्मा से सिग्मा आपका कैंसिल हो जाएगा, बोलो हाँ, ठीक। अब देखिए C हमें नहीं पता है, बोलो नहीं पता, ठीक। ये तो रहा भाई जो नीचे वाला ये एप्सिलॉन नॉट है ना, ये ऊपर आ जाए ना आ जाए, क्योंकि नीचे वाला हमेशा ऊपर चला जाए सबसे ऊपर, और D जो है नीचे रह जाए, बोलो हाँ। तो ये किसका सूत्र है पता है ना, ये समानता पर संधाय की धारिता का सूत्र यही तो है। बस आपका यही आंसर हुआ यार, खत्म कहानी, ओके। बस इतना ही तो करना है कि C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बटे D क्या है, विस्थापन है, मतलब दूरी है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, है ना, एक प्लेट से दूसरे प्लेट के बीच की दूरी है। तब पर संधारित्र की धारिता का जो व्यंजक है आपका कंप्लीट हुआ, कुछ हुआ है थोड़ी था, मतलब V के मान अगर आप निकल आया तो समझ जाओगे धारिता के सूत्र से। जो चीज़ मैंने बोला है ना वो चीज़ आपको नोट डाउन करके चलते हो, जैसे ये चीज़ आपको समझ के चलना, Q जिससे ये चीज़ आपको लिख के चलना है, जैसे Q बराबर A गुणे सिग्मा, तो हमने Q की जगह पे A गुणे सिग्मा रख दिया, सिग्मा सिग्मा कैंसिल कर दिया, A जो एप्सिलॉन नॉट नीचे था वो सबसे ऊपर आ जाएगा, आप भाग कराओगे तो ऊपर चला जाएगा, तो A एप्सिलॉन नॉट बटे D यही सूत्र है, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। दूसरा नंबर क्या व्हिटस्टेन सेतु का सिद्धांत, जो कि महा इंपॉर्टेंट यार, लगातार आ चुका है, ये 5 नंबर में आता है। जी हाँ दोस्तों, समझदार के लिए सारा काफ़ी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये 5 नंबर में ही पूछा जाता है। देखिए सबसे पहले अगर आप चाहते हो कि मैं पाँचों नंबर में ले, तो सबसे पहले इसका चित्र बहुत अच्छे से बनाना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने चित्र कितना वेरी बढ़िया बनाया यार। यहाँ पे क्या लिखा है I1P
यहाँ पे क्या लिखा है I2Q, यहाँ पे क्या लिखा है I3S, यहाँ पे लिखा है I4R, यहाँ पे क्या लिखा है I स्मॉल जी कैपिटल जी, यहाँ पे लिखा है D, यहाँ पे लिखा है C, यहाँ पे लिखा है B, यहाँ पे लिखा है A। मतलब चित्र के जितने भी चीज़ अंदर अंदर लिखा है तुम्हें याद कर लो, नक्शा जैसे याद की वैसे आप तैयार कर लो कि I1P है तो सामने I2Q हो जाए, I4R है तो उसके सामने I3S हो जाए, ये चीज़ में याद करना पड़ेगा। और बीच में IG स्मॉल जी बटे जी, ये चीज़ आपको नक्शा तैयार करना पड़ेगा, प्लस माइनस यहाँ है ना ई लिख दो, इससे नंबर और बढ़ जाता। ठीक, ये सब तरीका है, सोचो समझो हमारी बात कहने मतलब। चित्र आपका टाइम से कंप्लीट, चित्र से कोई घबराहट नहीं, चित्र हमने तो जब बना ले तो तुम बना ले हो। चलो अब आपको करना क्या है, यहाँ पर लिखना क्या होगा, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। मैंने क्या बोला कि यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, किरचॉफ। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बहुत, जितना समझ आप कह नहीं सकते हो, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। अब आपका किस्मत ना खराब होगी, ना हो ऐसी बात नहीं है, हालांकि मेरे ख्याल से तो ये आएगा इस बार, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। चलिए आपने इतना लिख दिया अच्छे से राइटिंग के साथ। अब आप किरचॉफ के द्वितीय नियम क्या कहता है, किरचॉफ के द्वितीय नियम वही बंद पास वाला यार। तो बंद पास में क्या सिस्टम आता है पता है, बंद पास आपको लिखना पड़ेगा, चाहे बंद पास का हो चाहे बंद जाल का हो, बात एक है। ठीक, उसमें कोनो फर्क नहीं, चाहे कान इधर पकड़ो चाहे कान उधर पकड़ो, दर्द दोनों तरफ हो। चलिए अब आपको लिखा है किरचॉफ के द्वितीय नियम से बंद पास लिख दिया। अब द्वितीय नियम क्या कहता है पता है, अब बंद पास लेना है ABDA, मतलब जहाँ से शुरू करो वहीं पर ख़त्म करो, 4 अंक लेना है ABD फिर A, मतलब कि आपको इधर वाली पार्ट लेना है, पहले पार्ट आप समझ लो कौन सा पार्ट आप ले रहे हो। चलिए अब इधर के पार्ट में देखिए क्या लिखा है, इधर के पार्ट में लिखा है ABDA, तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, बंद पास लिख ही दिया है, अब लिखना क्या है AB, ठीक, DA, फिर क्या लिखना है में, ठीक, में लिख देना है। चलिए अब इसमें देखो क्या क्या चीज़ लिखा है, I1P है ना, तो यहाँ पे लिखोगे आप I1P। भाई इसमें मैंने क्या बोला कि इधर हरा वाला पार्ट है, इधर ही पार्ट में जो भी चीज़ लिखा रहा वही लेना है। I1P लिखा तो I1P लिख दिया। फिर इधर से जब ऊपर से कहाँ गवा, ऊपर की ओर जब गवा ना तो क्या हो जाएगा, नीचे की ओर आओ तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, I स्मॉल जी है ना कैपिटल जी, बोलो हाँ। फिर नीचे से जब इधर की हो जाएगा, तो जब इधर की हो जाएगा ना तो तिरछे आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस के हो जाएगा I4 है ना, I4R, ठीक, बराबर 0। अब रही बात के साथ माइनस का लगा दूँ, अब देखो ये दिमाग में उठेगा, तो देखो शुरू में जैसे चीज़ कोई चीज़ चढ़ाओ ना तो यहाँ पर गवा, अब ऊपर के बाद जब नीचे उतरे तो प्लस में पाए जी, मतलब I1P के बाद जब नीचे उतरोगे तो प्लस में I स्मॉल जी कैपिटल जी। लेकिन जब इधर जा रहा है फिर उधर की तरफ, मतलब जिस धारा से धारा बह रही उसी तरफ धारा लौट रही वापस में, तो वापस मतलब होता है माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा I4R। इतना आपको समझ के चलना होगा। ठीक, चलिए अब एक छोटा सा चीज़ आपको समझ के चलना है कि जो I1G है, मतलब ये यहाँ पे आपको बगल लिख लेना होगा, ये I स्मॉल जी और कैपिटल जी बराबर 0। अब रही बात कि सर क्यों 0 लिखा, क्योंकि यह जानते हो क्या है, संतुलन की अवस्था में है। किसकी अवस्था में है, आपको ये भी लिख देना होगा बगल कि संतुलन। ठीक, इससे टीचर तुमको नंबर दे देगा कि हाँ समझ गए यार, समझ गए, बंदा सही लिखा। संतुलन की अवस्था है, अवस्था में, ठीक, संतुलन की अवस्था में। अगर नहीं दिख रहा तो सुन लो, संतुलन I स्मॉल जी कैपिटल जी बराबर 0, क्यों, संतुलन की अवस्था में। चलिए अब आपको क्या करना है भाई, देखिए करना कुछ नहीं है, वही चीज़ आपको फिर करना है। I1 लिख दिया, I1P लिख दिया, बोलो हाँ, प्लस इसके जब क्या लिख दिया 0, क्योंकि हमने बोला है 0 हो जाएगा, माइनस I4 है ना R बराबर 0। चलिए अब I1P मैंने रोक लिया, बोलो हाँ, है ना, रोका, तो जब ये माइनस के बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, बराबर के उधर जब जाता है चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। तो ये क्या निकला पता है, I1P बराबर I4R आपका निकला। मतलब पहला समीकरण आपका कौन सा समीकरण तैयार हो गया, समीकरण आपका फर्स्ट हो गया। ठीक, चलिए अब आपको करना क्या है, इधर वाला लेना है, पुनः लिखना क्या मेरे भाई, पुनः है ना, पुनः जैसे जैसे बोला वैसे करिए, पुनः बंद पास। ठीक, पुनः बंद पास है ना, पुनः बंद पास क्या लिखोगे मेरे भाई, पुनः बंद पास कौन सा पता है आप, कौन सा वाला, BCDB में, यानी क्या लिखना, पुनः बंद पास BCDB में। ठीक, अब आपको कौन सा पार्ट लेना है, इधर वाला पार्ट लेना है। ठीक, अब इधर वाला जो रंगना पार्ट है, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला जो इधर वाला रंग लाल वाला लेना है मेरे भाई, जो खाली वाला पार्ट रहा है वो का ले रहे हैं। ठीक, समझियो। चलिए ललकवा लेना है, अब पुनः बंद पास कौन सा, लाल वाला। तो अब इस समय देखिए लाल वाले में क्या क्या है मेरे भाई, तो हम समझाना चाहेंगे। इसमें देखो क्या लिखा है, I2 क्यों है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा I2
क्यों लिख दिया, बोलो हाँ भाई। इधर वाले पार्ट में तो यही है ना I2 क्यों। अच्छा ऊपर से जब इधर आयो, इधर क्यों जब चले हो ये तिरछा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं बार बोलता हूँ तिरछा मतलब माइनस I3 हो जाएगा S, ठीक। जब नीचे से ऊपर क्यों गए तो क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा आई स्मॉल जी, ये प्लस हो जाएगा, ऊपर जा रहा है, ठीक कोई धारा, तो आई स्मॉल जी कैपिटल जी बराबर हो जाएगा 0। ध्यान नहीं हो जब तिरछा चलोगे तो हमेशा जैसे यहाँ पे तिरछा चल रहा है तो ये माइनस हो गया, I4R तिरछा हो रहा है तो माइनस वगैरह है, ठीक है भाई। यहाँ पे तिरछा बहुत जैसे आई तिरछा यहाँ नहीं हुआ I2 क्यों से जैसे नीचे आयो तो पता लगा तिरछा से लग पड़ा, मतलब इधर घूमे जैसे तो यहाँ माइनस हो जाएगा I3S, और ऊपर जाओगे तो आई स्मॉल जी कैपिटल जी प्लस का। चलिए समझ गए होंगे यार, थोड़ा तरीके से बताया है इसलिए, ठीक। मैं इस तरीके से बता रहा हूँ कि गाँव के माहौल में तो आप अच्छे समझ जाओ यार, मेरा कहना ये है कि समझ जाओ अच्छे से। चलो ठीक है भाई, देखिए मैंने क्या बोला है कि आई स्मॉल जी जो है मतलब आई स्मॉल जी कैपिटल जी बराबर 0, क्यों 0 है क्योंकि संतुलन की अवस्था में लिख लेना, मैंने लिख दिया ऊपर ये, ठीक। चलिए अब I2 क्यों लिख दिया, बोलो हाँ, माइनस लगा दिया, I3S लिख दिया, ठीक, बोलो हाँ, ठीक, प्लस 0 बराबर 0। अब आपको क्या करना है फिर भाई, देखिए अब आपको करना क्या है, I2 के लोग कर दिया है ना, और बराबर ये माइनस क्या है उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का I3S है ना, ये हो जाएगा क्या, ब्रेकर लग जाएगा आपका, ठीक, क्या लग जाएगा, ब्रेकर लग जाएगा, ये I3S है, ठीक है ना। थोड़ा सा में क्या है स्याही थोड़ा गड़बड़ है। चलिए अभी कौन सा समीकरण सेकंड तैयार हो गया, समीकरण आपका सेकंड तैयार होगा। इतना करने के बाद अब आपको पता क्या करना है भाई, लाइन और लिखना है, समीकरण फर्स्ट हुआ सेकंड, समीकरण फर्स्ट है ना, क्या लिखना है भाई, समीकरण फर्स्ट को है ना, समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकंड से भाग देने पर, करने पर नहीं देने पर, ठीक, भाग दे रहे हैं, समीकरण फर्स्ट को सेकंड से भाग दे रहे हैं, तो फर्स्ट वाला क्या है भाई, इसको फर्स्ट आपको जो है उसको हम सेकंड से भाग दे रहे हैं, यानी कि I1 ऊपर रह जाएगा, I1 P ऊपर हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे जगह आपका I2 क्यों हो जाएगा, ठीक, ये नीचे वाला सेकंड है, बराबर निशान लग गया। फिर I4 ऊपर वाला क्या है, I4 जो लाल लाल है ना वो समीकरण फर्स्ट है, जो हरा हरा वो समीकरण सेकंड मतलब सेकंड है, ठीक, नीचे का हो जाएगा I3S। अब एक काम बताओ, एक चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, नोट ये करना पड़ेगा कि जहाँ यहाँ लिखना क्या है, जहाँ, ठीक, ये सब तुमको नोट करके चलना पड़ेगा, और वहाँ पर पेपर में भी लिखना पड़ेगा कि I1 जो है I2 के बराबर है, I3 जो है वो I4 के बराबर, ये चार चीज़ इधर भी आपको नोट के मतलब डिब्बा में कर लेना है, वहाँ भी पेपर में भी लिखना पड़ेगा ऐसे, ताकि अच्छा खासा नंबर मिल जाए। कहने तो भैया कि जहाँ I1 है वहाँ I2 लिख सकते हैं, जहाँ I2 है वहाँ I1 लिख सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि ऊपर वाले को बदला जाए, देखिए तो I1 की जगह हम लिख क्या सकते हैं बताओ, I2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि हमें काटना है, यहाँ पर दिमाग लगाना है थोड़ा अच्छा खासा। यहाँ क्या लिख देंगे, I2P लिख दिया, और नीचे तो ही है I2, और क्यों तो क्यों से मतलब नहीं, बराबर निशान लग गया। अच्छा अब जाइए I4 पे, हम I4 जगह लिख सकते हैं, I3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई, क्योंकि हम तो चेंज करा है ना, तो I3R हो जाएगा, नीचे का जगह I3S हो जाएगा, बोलो हाँ, ठीक, इतना कर दिया। अब इतना करने के बाद देखिए I2 से I2 कैंसिल, I3 से I3 कैंसिल, क्योंकि भाई बटे में जैसे रहा तो कैंसिल हो जाता, तो बचा क्या पता है, बचा आपका क्या, P बटा Q बराबर R बटा S। तो यही तो निकालेगा रहा मेरे भाई, मेरे बाबू यही निकालना था मेरे भाई, मेरे बड़े भाई, मेरे छोटे भाई, जो भी हो आप, यही तो निकालना था ना, P/Q R/S। ये क्या है, वीट-स्टोन का सिद्धांत है यार, बस इतना ही करना था। तो ये भी समझ गए। अब तो सब्सक्राइब कर दो, अब तो शेयर कर दो यार, अब नहीं करते हो तो क्या करते हो। हम कहते कुछ नहीं, तुम कमेंट करो कि कल कैसी वीडियो चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, वीडियो को बताओ कल कैसे चाहिए, ठीक। चलिए तो समझ गए होंगे दूसरा नंबर भी। चलिए बात करता हूँ तीसरा नंबर डेरिवेशन क्या है। डेरिवेशन क्या लिखा है, अनंत लंबाई के लिए आवेशित तार के निकट विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट 5 नंबर में आता है। कितने नंबर में आता है, 5 नंबर में। देखिए चित्र आपको एकदम ऐसे बनाना है डिब्बा आकार में, जैसे यहाँ S1 लिखना है, यहाँ क्या लिखना है S2, यहाँ क्या लिखना है S3, यहाँ क्या है L है, तो उसके सामने क्या जगह ये लेमडा, इसे क्या बोलते हैं लेमडा, ठीक। अभी बता रहे हैं, अभी सब लगवाएंगे यार, प्लस क्यों मतलब प्लस क्यों, अब ये सब पर है तार पर, ठीक। थीटा का मान कितना है 90 अंश, S1 पृष्ठ के सामने थीटा का मान 90 अंश, S2 पृष्ठ के सामने थीटा का मान 0 अंश, S3 पृष्ठ के सामने थीटा का मान 90 अंश। अतः याद रखो कि यहाँ 90 है तो यहाँ 90 हो जाए, खाली बीच में 0 हो जाए, ठीक। अनंत लंबाई में अब आपको करना क्या है, चाहो तो यहाँ थोड़ा मोड़ा हिंदी 2-3 लाइन चाहो तो लिख लो किताब से, मन चाहे तो, नहीं तभी कोई दिक्कत नहीं होगा, नंबर मिलेगा आपको पूरा। अब यहाँ पर क्या लिखना है कि S1 पृष्ठ के कारण, ये पहला पृष्ठ यानी क्या लिखना होगा मेरे भाई, S1 पृष्ठ के कारण, ठीक, कारण विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र लिखना, ठीक, विद्युत क्षेत्र।
कौन से पृष्ठ के कारण, S1 पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है भाई, इतना लिखा। अब देखिए यहाँ का लिखना है फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू डी एस कॉस थीटा, ये हो जाएगा। ठीक, अब देखिए फाई ई तो वैसे रहेगा, बोलो हाँ। अब यहाँ पे कैसा पृष्ठ है, S1, तो यहाँ का ले देंगे S1 पृष्ठ। ठीक, यहाँ S1 पृष्ठ हो जाएगा। अच्छा, अब ई हमें नहीं पता, बोलो हाँ, ई पता है, नहीं पता। ठीक, ई तो वैसे रख दिया, लेकिन ds का मान तो क्या होता है, ds आपको पता है, नहीं पता है। ds पता है यार, ds मतलब कौन सा पृष्ठ, तो ये S1 पृष्ठ। ठीक, S1 पृष्ठ, अब इंटू लगा दिया, देखिए कॉस लिख दिया। अच्छा, ई वाले S1 पृष्ठ में कॉस, मतलब S1 पृष्ठ में थीटा का मान कितना है, 90 अंश ना, तो यहाँ कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। भाई S1 लिखा ना, S1 मतलब पहले पृष्ठ के सामने कितना है, 90 अंश है, 90 लिख दिया। ठीक, ई इंटू S1। ठीक, कॉस 90 का मान कितना होता है, कॉस 90 का मान होता है 0, तो भाई कॉस 90 का मान 0 मतलब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बोलो हाँ, ये तो हो जाएगा ना, गुणा कराओगे 0 तो 0 हो जाएगा ना यार बाबू। यहाँ का हो जाएगा फाई ई S1, मतलब फाई ई S1 बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, ये चलिए कंप्लीट। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब S1 के बाद हमें किसका निकालना होगा, S3 का निकालना होगा। S2 को भी रोके रहो, होल्ड रखो, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा। अब लिखना क्या है, S3, उससे आसान हो जाएगा ना लगाने में। यहाँ पे लिखना भाई, यहाँ पे आपको लिखना क्या है, S3, किसके, S3 पृष्ठ के, ठीक, S3 पृष्ठ के कारण, कारण अच्छे राइटिंग के साथ लिखिए, है ना, कारण, है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुछ भी लिख देता नहीं, ठीक, बस S3 पृष्ठ खाली लिखा रहा है, बस मेन चीज़ आगे होता है। ठीक, चलिए अब आपको यहाँ पे करना है वही चीज़, एकदम वही प्रक्रिया करना है कि फाई ई इंटू, है ना, ई इंटू डी एस कॉस थीटा। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, फाई ई तो कर दिया, बोलो हाँ। यहाँ क्या है, S3 है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, S3 लिख देना होगा, ये है ना, ई इंटू लगा दिया, डी एस अभी डी एस लगा दो, कॉस। ठीक, देखो थीटा का मान इसमें कितना, थीटा का मान 90 अंश है। ठीक, तो कॉस 90 का मान हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 0, तो फाई ई S3 कितना हो जाएगा, मतलब फाई ई S3 आपको जो आया वो कितना आया, 0 आया। ठीक, ये समय का कैसा हो गया, समय का फर्स्ट हो गया, इस समय का आपका सेकंड हो गया। ठीक, इतना कंप्लीट। चलिए अब आपको क्या करना है भाई, अब देखिए क्या करना है, S1 पृष्ठ हो गया, है ना, S3 पृष्ठ हो गया। अब बीच वाला बच्चा, तो बीच वाला क्या लिखना है भाई, यहाँ पर आपको लिखना क्या होगा, लिखना क्या होगा भाई, S2। ठीक, किसका, S2 पृष्ठ के कारण, एक चीज़ यहाँ पे क्या लिखना होगा, S2 पृष्ठ के कारण। ठीक, मेरे भाई एक चीज़ कहूँगा यार, एक चीज़ गलती होगी मुझसे, यहाँ पे लिखना विद्युत क्षेत्र तीव्रता नहीं होगा, यहाँ पर विद्युत फ्लक्स होगा। ठीक, S2 पृष्ठ के कारण विद्युत फ्लक्स, क्योंकि ये सब फ्लक्स का सूत्र है बाबू, क्षेत्र का तो थोड़ी ना। तो प्लीज़ मेरे भाई थोड़ा चाहिए यार, गलती हो गई, माफ़ करना, यहाँ गलती नहीं, कन्फ्यूजन हुआ है बस। ठीक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं होगा, यहाँ पर विद्युत फ्लक्स होगा, यहाँ पर भी आपको विद्युत फ्लक्स कर लेना। ठीक, पहले वाली लाइन में, तो यार प्लीज़ मेरे भाई थोड़ी से मिस्टेक हो गई है, माई मिस्टेक, माफ़ करना। चलिए विद्युत फ्लक्स होना चाहिए। ठीक, विद्युत फ्लक्स रहेगा, विद्युत क्षेत्र तीव्रता नहीं रहेगा। ठीक, समझ जाना यार, इतना थोड़ा ही से तो है, केवल इतना लिखना आपको काट के विद्युत फ्लक्स। ठीक, यहाँ पर विद्युत फ्लक्स, है ना, चलिए समझ क्यों गया है, इतना कोई दिक्कत नहीं, चल जाता है, समझ लेना। ठीक, अब S2 पृष्ठ के कारण विद्युत फ्लक्स सूत्र तो वही है ना, सूत्र मेरे भाई वही रहता है ना, कि फाई ई बराबर, है ना, ई इंटू डी एस कॉस थीटा, ये रहा सूत्र। मैं सूत्र बार बार लिख रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। अब आपको ध्यान देना है कि विद्युत फ्लक्स, जो विद्युत फ्लक्स लिखना है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता नहीं रहेगा, विद्युत फ्लक्स ये वाला सही है, वहाँ पर जहाँ जहाँ विद्युत क्षेत्र तीव्रता लिखा है वहाँ विद्युत फ्लक्स लिख लो, विद्युत फ्लक्स। ठीक, चलिए अब आपको क्या करना है भाई, देखिए अब जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे सब करते जाइए। अब करना क्या, मतलब देखिए फाई ई आपका वैसे है, बोलो हाँ। यहाँ क्या है, S2, तो यहाँ पे नीचे लटका दो S2। ठीक, ई क्या है, ई हमें नहीं पता। ठीक, डी एस का मतलब क्या हो जाएगा, S2। ठीक, S2 कर दिया, कॉस लगा दिया। ठीक, अब यहाँ पर थीटा का मान कितना है, देखो S2 में कितना है, थीटा का मान 0 अंश है, S2 के सामने कितना है, 0 अंश। S2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, S2 वाले में क्या हो जाएगा, यहाँ पर थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0 अंश हो जाएगा। ठीक, अब देखो कोस 0 का मान कितना होता है, कोस 0 का मान होता है, आपको पता होना चाहिए इतना छोटा चीज़, कोस 0 का मान होता है 1। तो जब 1 से गुणा करा होगा तो क्या हो जाएगा, ई इंटू S2। ठीक, इधर क्या हो जाएगा, फाई ई S2, और S2 मतलब जानते क्या होता है कि बेलन का वक्र पृष्ठ। और आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, एक सूत्र आपको आना चाहिए, अभी नहीं आता तो आज समझ लो। सूत्र क्या होता है मेरे भाई, सूत्र आपको एक लिख लेना है कि बेलन का वक्र पृष्ठ, सूत्र क्या होता है, बेलन, ठीक, का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है तुम बताओ, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई RL।
क्या होता है, बेलंग का वक्रपृष्ठ क्या होता है मेरे भाई, 2 बेलंग का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, बेलंग का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है मेरे भाई, 2πr_l, 2πr_l आपका बेलंग का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। तो S2 क्या है आपका बेलंग का वक्रपृष्ठ है, मतलब कि जो है इसका वक्रपृष्ठ है, ठीक। तो ये देखिए अब आपको क्या करना है भाई, देखिए ई हमें नहीं पता, पता है नहीं पता, S2 जगह आप क्या रखोगे, S2 जगह आपको क्या रखना होगा, 2πr_l, इधर क्या है 5e_s2, बोलो हाँ, इतना समझ गए, समझ गए, बोलो हाँ समझ गए। चलिए अब इतना कंप्लीट। अब जो मैं बताऊंगा उसके आगे आपको क्या करना है, गॉस का प्रमेय लगाना हो गया, ठीक। तो ये कैसा समीकरण हो जाएगा, समीकरण आपका हो जाएगा सेकेंड, मतलब थर्ड हो जाएगा। अब क्या लिखना है, लिखना एक लाइन क्या है, समीकरण फर्स्ट है ना, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड है ना। तो होता क्या हमारा, देखिए कुल वैद्युत फ्लक्स बराबर तीनों वैद्युत फ्लक्स को जोड़ देना है, कुल वैद्युत फ्लक्स बराबर, ठीक। तो 5e_s1 हो जाएगा, मतलब 5e_s1 प्लस 5e_s2 प्लस 5e_s3, मतलब तीनों को जोड़ देना है। तो तीनों जोड़ोगे तो 5e_s1 कितना है, 0 है, जैसा कि आप निकाले हो भी। 5e_s2 का मान कितना है, 5e_s2 का मान ये देखो सामने रखा है, ठीक। e×2πr_l प्लस 5e_s3 कितना है, 0। अच्छा अब तीनों को जोड़ो कितना बचेगा, ये तीनों जब जोड़ोगे इधर कुल वैद्युत फ्लक्स किससे लिखते हैं, 5e से, किससे लिखते हैं भाई, 5e से। इधर क्या हो जाएगा, e×2πr_l, ये क्या हो जाएगा, कुल वैद्युत फ्लक्स का मान कितना आया है, 5e बराबर कितना है भाई, e×2πr_l, ये कुल वैद्युत फ्लक्स है, ये भी जरूरत पड़ेगी। चलिए इतना समझ गए ना, तीनों को जोड़ा गया है तो इतना ही तो आएगा, 0 0 मतलब कुछ नहीं, यही आपका बड़कवा चीज़ उतरगा। चलो अब लिखना क्या है, गॉस की प्रमेय से। अब देखिए क्या करना, अब आपको लिखना क्या है, गॉस के प्रमेय से, किसके प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से या व्यंजक से या सूत्र से, गॉस के प्रमेय से, इतना लिखा। चलिए अब गॉस का प्रमेय सूत्र क्या होता है, सूत्र ये आपको पता है क्या होता है, बराबर है ना, 5e बराबर क्या होता है, क्या है 5e बराबर क्यों अपान एप्सिलॉन नॉट, जो कि आपको पता होना चाहिए। तो बस कुछ करना नहीं है, 5e की जगह आपको रख देना ये चीज़, क्या हमें ये सामने रखा ना, ये रख देना यार। तो यहाँ क्या रख दो, e×2πr_l बराबर क्यों अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक। इतना कंप्लीट। अब एक चीज़ और समझ के चलना है कि हम करना क्या है, मुझे एक चीज़ करना है, इसको तिरिया गुणा कराना है, समझो पहली बात, यहाँ पर थोड़ा तिरछा मिर्चा गुणा करना है। जैसे तो एक चीज़ आपको पहले लिख लेना है, क्यों बराबर किसके होता है, ए गुणे किसके होता है पता है, सॉरी क्यों बराबर क्या होता है, एल गुणे लेमडा के, ठीक, एल गुणे लेमडा के, ठीक। ये चीज़ आपको लिख के चलना, क्यों बराबर किसके, एल गुणे लेमडा या एल लेमडा, ठीक। मतलब हम लिख सकते हैं ई बरा ×2πr_l बराबर क्यों जगह क्या रखोगे, एल गुणे लेमडा बटे नीचे का जगह एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए भाई इधर अगर रहता है तो एल से एल आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक, कैंसिल हो जाएगा, एल से एल आपका कैंसिल, तो बचेगा जान तो क्या है, ये आपका ये बचा जाएगा, ई को यहाँ रोके रहो, ठीक। देखिए एल मतलब लेमडा, और ये चीज़ नीचे हुआ है ना, ई का नीचे आ जाएगी, तो क्या जाएगा 2π है ना, 2πr एप्सिलॉन नॉट, यही रहा आपका सूत्र, बस खत्म। हाँ जी दोस्तों आपने सही ना, यही आपका सूत्र जो था बस एकदम खत्म। ई बराबर क्या हो जाएगा, 2πr एप्सिलॉन नॉट, ठीक। लेमडा ये क्या है, लेमडा है, समझ गए। तीसरा नंबर भी, चलिए बात करता हूँ चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या करना है, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कि अनंत समतल आवेशित प्लेट चादर के लिए है ना, मतलब विद्युत तीव्रता का सूत्र ज्ञात कीजिए। ये पूरा 5 नंबर में आता है कि अनंत समतल प्लेट के लिए है, प्लेट चादर के लिए, जैसे चादर टाइप के है ना। देखिए समझना होगा, थीटा का मान कितना है, 0 अंश, थीटा का मान कितना है, 0 अंश। मैं बार बार बोलता हूँ यहाँ संपर्क इसका यहाँ तक है, ठीक, ये वाला मतलब यहाँ 0 तो यहाँ पर भी 0, लेकिन बीच में क्या हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा, थीटा का मान कितना है, 90 अंश हो जाएगा, ठीक। ये क्या है, ए इंटू, ये क्या है, सिग्मा है, ठीक, ये सिग्मा है, यहाँ S1 यहाँ S2 यहाँ S3, ये S3 है। ये चीज़ और समझ चलिए कि S1 इसका मतलब ये हुआ कि S1 के बराबर हम S2 लिख सकते हैं, ठीक, S2 के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं, है ना, S3 के बराबर क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं। मतलब जहाँ जहाँ हमें जरूरत पड़ेगी इसका सबका हम समझ के चलना है कि S1 बराबर A के है, S2 बराबर A के है, S3 बराबर A के है, ठीक। चलिए मैं पहले ही बोल दिया, समझा दिया। अब आपको हेडिंग लिखना क्या है, सबसे पहले कि S1 पृष्ठ के कारण है ना, S1 पृष्ठ के कारण, ठीक, S1 पृष्ठ के कारण विद्युत फ्लक्स लिख लीजिए, S1 पृष्ठ के कारण विद्युत फ्लक्स, ठीक। तो भाई तो राइटिंग सच कर लेना क्योंकि यहाँ मार्कर जो है फैल गया है। S1 पृष्ठ के कारण विद्युत फ्लक्स, अब आपको पता होना चाहिए कि S1 पृष्ठ के कारण विद्युत फ्लक्स के सूत्र, विद्युत फ्लक्स सूत्र क्या होता है पता है भाई, विद्युत फ्लक्स सूत्र क्या होता है पता है, सूत्र क्या होता है पता है, 5e बराबर होता है E × ds cos थीटा,
ये रहा किसका सूत्र, विद्युत फ्लक्स का। ठीक, अब आपको क्या करना है पता है, देखिए फाई ई आपका वैसे हो जाएगा, यहाँ कैसा है S1 है तो यहाँ का जगह S1 हो जाएगा बराबर ई कर दिया। ds का मतलब क्या होगा कि S1 पृष्ठ के कारण, तो यहाँ का जगह S1 है ना पृष्ठ के कारण। अब कॉस, और थीटा का मान कितना है 0 अंश, तो कॉस 0 अंश का मान, अब कॉस 0 अंश का मान कितना होता है मेरे भाई, कॉस 0 मान होता है 1, बोलो हाँ। तो ई इंटू हो जाएगा S1 और कॉस 0 मान हो जाएगा 1, यानी कि क्या हो जाएगा फाई ई, और S1 का जगह हम क्या लिख सकते हैं a, तो यहाँ हो जाएगा a, ये जो क्या हो जाएगा फाई ई S1, फाई ई S1, समझ गए ना, समझिए मतलब ई देखो फाई ई S1 बराबर हो जाएगा ई S1 इंटू कॉस 0 अंश। ठीक, 0 क्यों हो जाएगा क्योंकि यहाँ 0 का मान रखा है, देखो रख दिएगा पहले वैसे। ठीक, तो कॉस 0 का मान होता है 1, तो फाई ई S1 हो जाएगा, तो S1 का हम जगह पर क्या लिख सकते हैं a, तो a लिख दिया। एक क्या बन गया आपका समीकरण फर्स्ट बन गया। चलो अब आपको क्या करना है, लिखना क्या है S3, मैंने क्या बोला है S1 के बाद क्या लिखना है, डायरेक्ट इसका लिखना है। तो यहाँ पर लाइन क्या लिखना है, पृष्ठ के कारण क्या लिखना है, S3 पृष्ठ के कारण, ठीक, विद्युत फ्लक्स। ठीक भाई, अब इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए S3 पृष्ठ है ना, क्या लिखना है S3 पृष्ठ के कारण विद्युत फ्लक्स। चलिए अब इसमें क्या लिखना है, सूत्र वही रहेगा फाई ई बराबर ई इंटू डी एस कॉस थीटा, क्योंकि विद्युत फ्लक्स सूत्र तो वही है ना। फिर क्या करना भाई, देखिए फाई ई, ठीक, फाई ई लिख दिया, बोलो हाँ। अब इस चीज़ ध्यान देना, यहाँ S3 है तो जाहिर सी बात यहाँ S3 होना। ठीक, फाई ई S3 बराबर, ठीक, ई वैसे नहीं है, बोलो हाँ। डी एस जगह S3 हो जाएगा, कॉस लगा दिया। अब थीटा का मान कितना हो जाएगा 0 अंश, देखिए थीटा का मान यहाँ कितना है 0 अंश, तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए करना क्या है भाई, देखिए S3 जो है ये किसके बराबर लिख सकते हैं a के, तो e इंटू ए हो जाएगा, cos 0 का मान होता है 1, तो 1 से कराओ तो गुणा चाहे 1 हो जाएगा, उससे कोई मतलब है नहीं। इतना तो समझते हो, इतना तो वीक हो नहीं। ठीक, ये क्या हो जाएगा समीकरण सेकंड हो जाएगा। चलिए अब आपको क्या करना है, लिखना क्या है S3 है ना, हो गया S1 हो गया, अब लिखना है S2 पृष्ठ के कारण विद्युत फ्लक्स। कौन सा पृष्ठ लिखना क्या भाई, ये लिखना S2 पृष्ठ के कारण, S2 पृष्ठ के कारण विद्युत फ्लक्स। अब क्या लिखना है S2 पृष्ठ के कारण विद्युत फ्लक्स, किसी पृष्ठ के कारण विद्युत फ्लक्स, S2 पृष्ठ के कारण विद्युत फ्लक्स। अब आप यहाँ क्या करना है, देखिए बिल्कुल ध्यान से, फाई ई है ना बराबर क्या हो जाएगा है ई इंटू डी एस कॉस थीटा। मैं बार बार वो सूत्र रिपीट कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि अच्छा लगे तुमको लोग को समझने में, फाई ई। अब यहाँ क्या है S2, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा S2 लिख दिया, बोलो हाँ। ई इंटू डी एस जब क्या लिखोगे S2 लिख दिया, ठीक, कॉस लगा दिया। अब मामला फंसा, यहाँ थीटा का मान कितना है S2 वाले में, S2 वाले में थीटा का मान कितना है, ये देखो S2 वाले में थीटा का मान 90 अंश है, जगह थीटा का मान यहाँ कितना है 90 अंश है। ठीक, तो यहाँ का जगह 90 अंश, और 90 अंश का मतलब जानते क्या होता है, कॉस 90 का होता है 0, तो सब मतलब हो जाएगा 0, फाई ई S2 बराबर कितना हो जाएगा 0। यही तो आपका निकला, फाई ई S2 का मान कितना निकला है, फाई ई S2 का मान निकला है 0 अंश। ठीक, मतलब 0 मान आया। ठीक, अब ये कौन सा समीकरण बन गया, समीकरण आपके पास थर्ड बन गया। लेकिन अब क्या लिखना है, लिखना है कुल विद्युत फ्लक्स। कुल विद्युत फ्लक्स लिखना क्या है, कुल विद्युत फ्लक्स। ठीक, मतलब 3 समीकरण बाजू का जुड़ जाएगा, यानी कुल विद्युत फ्लक्स किस लिखते हैं, फाई ई बराबर का जगह फाई ई S1 प्लस फाई ई S2 प्लस फाई ई S3। ठीक, S3 तीनों को जुड़ जाएगा। ठीक, तो भाई यहाँ पर आपको क्या जाएगा ई ए, ठीक, प्लस फाई ई S2 का मान कितना है, तो ये सामने देखो रखा है, ये जगह 0, और फाई ई S3 का मान कितना है, जो फाई ई S1 का है वही फाई ई का है S3 का है, तो ई इंटू ए। अब देखिए ई इंटू ए का जगह 2e इंटू ए, ये किसके बराबर हो जाएगा, फाई ए की, ये किसका है, कुल विद्युत फ्लक्स का है। तो इतना मान निकल करके आया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, लिखना है गॉस के प्रमेय से। यहाँ पर क्या लिखना है, अब गॉस जी का काम आएगा। ठीक, गॉस के प्रमेय से मतलब गॉस के सूत्र से, प्रमेय से, ये चीज़ बोल लिखना, इनका काम यहाँ पर आता है। ठीक, सूत्र क्या होता है, फाई ई बराबर क्या होता है, क्यों अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक, देखिए इतना कर दिया। अब पता होना चाहिए आपको, देखिए फाई ई का मान कितना, ये सामने वाला हो, ये कर देना है 2e इंटू ए बराबर कर दिया, बोलो हाँ। ठीक, क्यों बटे क्या कर दिया है, एप्सिलॉन नॉट, इतना हो गया। ठीक, इसलिए आपको फिर समझ के चलना है, लिखना है क्यों के बराबर क्या होता है, ए गुणे है ना सिग्मा, ये चीज़ आपको नोट यहाँ पर कर लेना है। ठीक, अब देखिए 2 इंटू ए, ये आपको नोट डाउन करके चलना, ज़्यादा इसमें दिमाग में लगाना कि हाँ आता टिक के लिए इतना दिमाग समझ के चलना। ठीक, तो यहाँ क्या करना है, ए गुणे सिग्मा बटे क्या जगह एप्सिलॉन नॉट, इतना कर दिया। अब जाहिर सी बात है कि बराबर में एक दोनों से काट दीजिए, चाहे तो भाई तेरे गुणा करा के देख लो, है ना, डायरेक्ट कर जाए। देखो अब ई हमें रोकना है, ई आपने क्या किया, रोक लिया। ठीक, तो सिग्मा तो वैसे नहीं, अब जो है 2 के नीचे आ जाइए, 2 के नीचे आइए, सबसे नीचे आ जाइए। ठीक, यहाँ के नीचे आ जाइए बाबू, यहाँ का जगह 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब आपका जो आंसर आया कितना आया पता है, आपका जो आंसर आया है ई बराबर है ना सिग्मा अपान, इस सिग्मा अपान क्या आया है
ई बराबर सिग्मा अपान आया है मेरे भाई, ई बराबर आपका सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। यही रहा आंसर, यही रहा सूत्र। ठीक, समझ गए। चलिए अब हम बात करता हूँ सबसे लास्ट मतलब 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 5वां नंबर क्या है, 5वां में लिखा है कि स्थिर विद्युत में गॉस का व्यंजक। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट देख सकते हैं। 2020 में आया है, 22 में आया है, 23 में आया है, 24 में आया है। यही है क्वेश्चन 5वां जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम क्या है, स्थिर विद्युत में गॉस का व्यंजक। गॉस का व्यंजक पूरा 5 नंबर में ही आता है। समझदार हो, समझ गए होंगे। चलिए इसको लगाने से पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले लिखना होगा विद्युत क्षेत्र। देखो मैं जो बता रहा हूँ ना बहुत सटीक तरीके से, ठीक। विद्युत क्षेत्र है ना, विद्युत क्षेत्र के तीव्रता के सूत्र से विद्युत क्षेत्र ई बराबर करता है 1/4 पाई है ना एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर क्या लिखना, आपको लिखना क्या है, क्यू अपान है ना आर स्क्वायर। ये किसका सूत्र रहा, ये ई अपान जो है सूत्र ना, ये आपका विद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र है। ठीक, चलिए इतना कर ले। अब क्या लिखना है, मैं जो बोलूँगा इससे आपको लिखते चलना है, नोट डाउन करते चलना है। अब लिखना क्या है, अतः उसके कारण किसके, ये डी एस जो लिखा ना यही, अतः डी एस पृष्ठ के कारण, किस पृष्ठ के कारण, डी एस पृष्ठ के कारण है ना। आप वहाँ स्केच से मत लिखना बाबू, आप केवल नीली पेन का यूज़ करना। हाँ, हरा और लाल का यूज़ आप लोग नहीं करना, केवल नीले पेन का और काले पेन का यूज़ करना। नहीं बिल्कुल गड़बड़ा जी मामला, समझ लेना, पेपर खराब जी पूरा। नीला स्केच और काला स्केच बिल्कुल नहीं लेके जाना है। ठीक, मेरा तो वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग को हाईलाइट दिखे अच्छे से, समझे। मेरा मन चलाना भाई, केवल आपको ब्लू पेन और ब्लैक पेन का यूज करना है, मतलब नीला और काला। समझदार हो ना, समझ गए होंगे। अतः डीएस पृष्ठ के कारण विद्युत फ्लक्स, अब पता होना चाहिए कि विद्युत फ्लक्स सूत्र क्या होता है। तो वही सूत्र मेरे भाई, फाई ई बराबर ई इंटू डी एस कॉस थीटा। सुनाई दे रहा है ना यार। चलिए इतना कर दिया। अब देखिए फाई ई के आगे क्या है, डी एस है, तो यहाँ आप क्या लिखोगे, डी फाई ई, मतलब कि डी एस का मतलब होता है अल्पांश, आधी। अब ई के मतलब क्या होता है, ई के मतलब देखो ई का मान कितना है, ई के मान ये लिखा है। ठीक, यहाँ पर देखो 1/4 पाई है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। ठीक, बाकी वैसे लिख दो, डी एस वैसे रहेगा, कॉस थीटा भी आपका वैसे रहेगा, लिख दिया। बोलो हाँ। ठीक, इतना अब आपको करना के लिए मेरे भाई क्या करना है, देखो जो इतना वाला पार्ट है, हम किसके मांग लेंगे, डी ओमेगा के। आप चाहो बगल लिख सकते हो है ना, ऐसे आप लिख लो, डी ओमेगा बराबर डी डब्ल्यू बोलो चाहे डी ओमेगा बोलो। ठीक, डी एस है ना, डी एस। ठीक, अभी हमें इसको आसान करने के लिए देखो डी फाई आप वैसे करे रहिए। ठीक, इतना तो आप वैसे कर रहोगे। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बोलो हाँ, क्यू इंटू डी ओमेगा या डी डब्ल्यू, बात है की है। ठीक, इतना कर रखे। चलिए इतना तो आपने कर दिया, इसमें कुछ करना भी नहीं था है ना। बहुत मतलब अभी तक आपने जो डी एस चल रहा था वो अल्पांश मतलब आधी दूरी के लिए था। अब क्या लिखना है, अतः किसके लिए, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। अब तुम्हारा डी एस हट जाइए, संपूर्ण। ठीक, संपूर्ण मतलब भाग कुल, वही संपूर्ण का मतलब भाग पूरा, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स है ना। एक होता है मुंह धो के अपन काम चला ले, तो एक होता है नहाना का मतलब होता है संपूर्ण। अब मुंह धो के जो काम स्कूल जाता है उसका मतलब है कि अल्पांश, आधी चीज़। तो ध्यान रहे कि मुंह धोए में और नहाए में बहुत फ़र्क है। मुंह धोए में खाली तुम्हारा गाल चिकनी आ जाए, सफ़ा आ जाए, बाकी चेहरा सब सफ़ा आ जाए, बाकी तुम्हारा सब पोर्शन पूरा गंदगी पड़ी रही। तो यही होता है संपूर्ण और अरे अल्पांश मतलब कि आधा, बहुत फ़र्क है ना। चलिए समझ गए होंगे ताकि आप लोग को याद रहे। तो संपूर्ण का मतलब क्या होता है कि उस पर केवल आपका समाकलन लग जाएगा। देखिए फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन कैसे मजाक था, फाई ई बराबर डी फाई ई का जो मान है वो कितना है आप बताओ। ये डी फाई ई का मान, ये सब चीज़ें लिखना है ना समाकलन के अंदर, हुआ दो तीन चीज़ ये सब अंदर रख दिया। ठीक, बोलो हाँ, क्यू इंटू डी ओमेगा। चलो अब आपको क्या करना है भाई, देखिए अब इसके बाद देखिए फाई ई आपको वैसे करना है, बोलो हाँ। ठीक, इसमें से क्या करना है, बाहर निकलना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर ले लिया, बोलो हाँ। क्यों आपने क्या करा, फिर क्यों ले लिया, फिर अंदर क्या बचा, डी डब्ल्यू, ये लिख दिया, बोलो हाँ। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है भाई, देखिए जो इसका मान है, जो ये चीज़ दिया गया है ना, इसका मान कितना दिया गया है ये हमने भी लिखा है ना, तो ये लिख सकते हैं एक बार फिर से, यहाँ पर ज़रूरत पड़ी हमें भाई तो भाई हम लिख सकते हैं। ठीक, क्यों, देखिए इसके जो डी डब्ल्यू है, डी ओमेगा जो भी बोलो, तो देखो यहाँ पे चीज़ लिखा है, इसको हम उतार दो एक बार। ठीक, डी एस कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। ठीक, अब एक चीज़ और पता होना चाहिए कि जो पूरा लिखा है ये ऑलरेडी पूरा जो तना लिखा है पूरा डिब्बा, ये के बराबर होता पता है, आओ बताइए, नहीं पता है, चलो बता दो। ये किसके बराबर होता है, पता है किसके बराबर होता है, ये होता है 4 पाई के। जी हाँ दोस्तों, इसके बराबर होता है 4 पाई के होता है। ठीक, ये 4 पाई के बराबर होता है, कुल मतलब इतना जो समाकलन के अंदर है वो 4 पाई के बराबर होता है। तो
तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो बचा क्या, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, इधर क्या बचा 5e। यही आपका रहा सूत्र, यही गॉस का व्यंजक रहा, इसे हम कहते हैं गॉस का सूत्र। पाँचों को पाँचों डेरिवेशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब 5-5 नंबर में आने वाले हैं। समझदार हो, समझ गए होंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो देख कर समझ गए हैं तो प्लीज़ यार एक लाइक शेयर जरूर कर देना है, शेयर भी कर देना है, दोस्तों के साथ इन्वाइट कर देना है, ये सब करना चाहिए तुमको, ठीक। और कल कैसी वीडियो चाहिए ये कमेंट जरूर कर देना। फिर मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।